दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि साइबर तहसीलदार नामांतरण खारिज कर दे तो नामांतरण कैसे होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपका नामांतरण जो है, चाहे वह रजिस्टर्ड सेल डीड का हो या विनिमय का हो या दान पत्र का हो या किसी प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेज का हो जिसमें कि वसीयत शामिल नहीं है, अगर उसका नामांतरण जो है साइबर तहसीलदार के पास में जाता है और साइबर तहसीलदार के द्वारा उस नामांतरण को अगर खारिज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उस नामांतरण को कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि साइबर तहसीलदार जो है वह नामांतरण क्यों खारिज करता है। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो पहला बिंदु था नाम में गड़बड़ी होने के कारण, ठीक है, दूसरा था रकबे में गड़बड़ी होने के कारण, तीसरा था सर्वे नंबर में गड़बड़ी होने के कारण, चौथा था ई-केवाईसी फेल होने के कारण, पांचवा था कोर्ट केस या स्थगन के कारण और छठा था उसमें बंधक भूमि होने के कारण, सातवां कारण था उसमें ऑनलाइन आपत्ति आने के कारण और आठवां जो था प्रतिबंधित भूमि के कारण। तो यहां पर जो है ये 8 कारण जो है, इन 8 कारणों में से अगर किसी भी कारण से अगर साइबर तहसीलदार के द्वारा आपका नामांतरण खारिज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और अपना नामांतरण कैसे करवा सकते हैं। तो अगर आपके नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, ठीक है, जैसे कोई विक्रेता है, उसका नाम जो है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नाम जो है उसका खसरे में अलग है, उसके आधार कार्ड में अलग है, तो ऐसी स्थिति में नाम मिसमैच होगा और आपका नामांतरण जो है वह खारिज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप नाम सुधारने के लिए धारा 115 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर आपका आधार कार्ड का जो नाम है उसको सुधरवा सकते हैं और आप अपना नामांतरण जो है वह करवा सकते हैं। दूसरा जो है रकबे में गड़बड़ी, ठीक है, तो रकबे में अगर गड़बड़ी है आपके तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो जमीन है, आपने जमीन खरीदी उसका सीमांकन करवाएं आप, ठीक है, और उसके बाद में आप रिकॉर्ड सुधरवाएं। अगर आप रिकॉर्ड सुधरवा लेते हैं तो आपकी जैसी रजिस्ट्री हुई है उसके आधार पर आपका नामांतरण हो जाएगा। अगला कारण है सर्वे नंबर की गड़बड़ी। देखिए, अगर आपके सर्वे नंबर में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, जैसे कि आपका जो नंबर है वह 100 नंबर है, ठीक है, आपने जो खरीदा वह 100 नंबर है, लेकिन आपके विक्रय पत्र में सर्वे नंबर जो है 101 अगर दर्ज हो गया है, 101/2 या 100/1 इस प्रकार से अगर नंबर दर्ज हो गए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप उस रजिस्टर्ड सेल डीड जो है, ठीक है, जो आपके पक्ष में हुई है, आप उसको संशोधित करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको आप संशोधित करवा सकते हैं या फिर उसके खसरे में जो गड़बड़ी हुई है उस खसरा नंबर या सर्वे नंबर का आप सुधार करवा सकते हैं। जब आप संशोधन डीड जो है उसको तैयार करवाएंगे तो संशोधन डीड के आधार पर आपका नामांतरण जो है वह तहसीलदार के माध्यम से हो जाएगा। साइबर तहसीलदार के माध्यम से आपका नामांतरण नहीं होगा, बल्कि फिजिकल आपको आपकी जो रजिस्ट्री है उसको तहसीलदार के समक्ष पेश करना होगा, वहां से आपका नामांतरण जो संशोधन डीड के आधार पर हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी ई-केवाईसी फेल थी और उसके कारण जो है आपका नामांतरण अगर साइबर तहसीलदार ने निरस्त किया है तो आप क्या कर सकते हैं, पुनः ई-केवाईसी करवा सकते हैं और आप जो है अपना नामांतरण का आवेदन जो है तहसीलदार के समक्ष पेश कर सकते हैं। साइबर तहसीलदार के वहां आपका नामांतरण नहीं होगा, आपको जो तहसीलदार है उनके वहीं पर आपका नामांतरण जो है पेश करना होगा। अगला जो कारण था कोर्ट केस या स्थगन। ठीक है, अगर कोर्ट का कोई केस चल रहा है या फिर उसमें कोई स्टे है और उसके कारण जो है आपका नामांतरण अगर निरस्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, कोर्ट से स्थगन हटवाएं। क्या करें, कोर्ट से स्थगन जो है उसको निरस्त करवाएं। जैसे एक कोर्ट ने, जैसे कनिष्ठ खंड जो है, ठीक है, छोटी कोर्ट जो है उसने अगर स्टे किया है तो आप कहां जा सकते हैं, एडीजे के वहां पर जा सकते हैं। एडीजे कोर्ट में आप जाएं और वहां से उस स्टे को आप निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर उस केस में जो है, केस अगर कोई चल रहा है तो उस केस का जल्दी से जल्दी फैसला करवा ले और फैसला अगर आपके पक्ष में आ जाता है तो आपका नामांतरण जो है तहसीलदार के वहां से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला कारण जो था वह था बंधक भूमि। बंधक भूमि अर्थात उस जमीन पर अगर लोन ले रखा है, जो जमीन आपने खरीदी है उस पर अगर लोन ले रखा है और उसके कारण अगर आपका नामांतरण जो है साइबर तहसीलदार ने अगर खारिज किया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस ऋण को चुकता करना पड़ेगा। अर्थात आपको वहां से उस बैंक से, जिस बैंक से विक्रेता ने लोन लिया है, वहां से आपको प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप तहसीलदार से वापस से उसका नामांतरण करवा सकते हैं। अगला है ऑनलाइन आपत्ति। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन आपत्ति पेश की है आपके नामांतरण में, जो साइबर तहसीलदार के वहां गया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका नामांतरण साइबर तहसीलदार खारिज कर देगा और उस नामांतरण को फिर से जो तहसीलदार है वहां से आपको करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो असल दस्तावेज है, जैसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, आपका नामांतन का आवेदन है, खसरा बीमन है, ये सारे दस्तावेज आपको
तहसीलदार में वहां ले जाने पड़ेंगे। कहां पर? जो आपका तहसीलदार लगता है उस तहसील में आपको जाना पड़ेगा। आपको साइबर तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं, तहसीलदार के वहां पर आपको जाना है और वहां जाकर आपको मूल फाइल वहां पेश कर देना है। वहां से आपकी जो आपके नामांतरण पर जो आपत्ति आई थी उस आपत्ति पर सुनवाई होगी। ठीक है, जिसे यहाँ पर आया क्षेत्रीय तहसीलदार को आपको आवेदन करना है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 109 और 110 के अंतर्गत आपको आवेदन करना है और वहां पर आपत्ति का निराकरण जो है तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा और ऐसी स्थिति पे आपका नामांतरण जो है वह हो जाएगा। ठीक है, या हो सकता है अगर तहसीलदार को लगता है कि हाँ आपत्ति जो है कोई इसका कोई आधार नहीं है, मूल आधार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका नामांतरण वहां से हो सकता है। अगला था कारण प्रतिबंधित भूमि। जैसे आपने एसटी की भूमि खरीद ली है या पट्टे की जमीन खरीद ली, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन आपका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पहले हो चुका है, इसलिए उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि आप बाद में आप उसकी अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका नामांतरण जो है साइबर तहसीलदार ने खारिज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार करवाकर आप जो है जो सक्षम प्राधिकारी जो है, ठीक है, या क्षेत्रीय तहसीलदार जो है उसके समक्ष आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पेश कर वहां से अपना नामांतरण करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।